हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल, उसको आज फिनिश कर देंगे और हो सके तो अपनी नई क्लास भी शुरू हम कर देंगे जो कि है क्यूब क्यूब्स की। ठीक है, क्यूब एंड क्यूब रूट यानी घन और घनाभ की। तो अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, जिंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। जी हाँ, अगर आपको जिंदगी में कुछ पाना है, आपके कुछ गोल्स हैं, सेट गोल्स हैं, आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप अपना इरादा मत बदलो। अगर आपका जो फोकस है उसको फोकस रखो, बट क्या पता अगर आप जिस वे में आप कर रहे हो वहां कुछ कमी हो, है ना, तो उस इरादे को उस तरीके को आप बदलो, उस वे को आप बदलो। ये हर एक फील्ड में, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप गेम्स में हो, चाहे कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव हो, कहीं भी आपके गोल हो, तो ये मत समझो कि उस एक चीज को करने के एक ही तरीका है। देयर इज मल्टीपल वे टू डू द वन थिंग। तो जरूरी नहीं है कि जो तरीका आप कर रहे हो, जो तरीका आपका है वो सही हो, है ना। फिर उसके भी आप सोचो क्या क्या कहीं मुझे तरीका तो नहीं बदलना है ना। अपने गोल्स मत चेंज करो, गोल्स अपने वही रहने दो। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। लास्ट क्लास में अभी तक हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं पूरे, ठीक है। और अब इसका जो दूसरा पार्ट था, मैंने आपको होमवर्क दिया था, और किसका हुआ है तो मुझे फटाफट बता दें। ये पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगनी थी, और किस किस बच्चे ने क्वेश्चन किया है ये मुझे बता दें फटाफट। चलिए, आया किसी का आंसर? किसी ने किया? ये देखो बच्चों, क्या था क्वेश्चन, ये पहला पार्ट मैंने कर, दूसरा पार्ट पे आते हैं। अब यहां पे बोला वही ट्रायंगल है, यहां पे बोला इस बार एसी 13 सेंटीमीटर है, बीसी 5 है, फाइंड एबी। चलो फिर से आपको बता दें, इसमें ट्रायंगल बना देते हैं। क्वेश्चन क्या था, एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास था, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास था, और उसको बोला कि एक हमारे पास समकोण त्रिभुज है, और बी क्या है, 90 डिग्री है ना, एंगल बी 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री कहां बन रहा है, एंगल बी पे, तो नाम दे दो ए बी सी, और एंगल बी मेरा क्या है, 90 डिग्री है, एंगल बी 90 डिग्री है। और इसमें बोला है आपको एसी आपको 13 सेंटीमीटर दिया गया है। एसी इस बार 13 सेंटीमीटर आपको दिया गया है, पिछले क्वेश्चन में एसी निकालना था। बीसी 5 है, हमें ए भी निकालना है। तो अगेन आप लोगों को, हम लोगों को दिख रहा है कि ये समकोण त्रिभुज है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में आपका पाइथागोरस परिमेय यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लग जाता है ना। अब पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम को हम कैसे यूज करते हैं, तो यहां लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज करेंगे कहां पे, एन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, फिर से याद दिला दूं, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। और आपको मैंने बताया था हाइपोटेनस क्या होती है, जो भी 90 डिग्री, जब भी बच्चों 90 डिग्री का कोण होगा और 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के कोण के सामने वाली साइड, उसके जस्ट सामने वाली साइड हमेशा क्या कहलाएगी, हमेशा आपकी हाइपोटेनस कहलाएगी, हमेशा ये आपकी हाइपोटेनस कहलाएगी। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने जो भी कभी साइड होगी तो उसको हम हाइपोटेनस बोलेंगे। क्लियर? ठीक है, तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली क्या होती है, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनस होती है। याद रखना है, अपने दिमाग में बांध लो, आगे बहुत काम आएगी ये चीज। ट्रिग्नोमेट्री का भी आप पढ़ेंगे 9th 10th में, आप जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे 10th क्लास में, तो काफी चीज आएगी। 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के कोण के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है, ऐसे याद रख लो, बिल्कुल दिमाग में बांध दो इस चीज को। ठीक है, तो हाइपोटेनस कितना है 90 डिग्री के सामने एसी। तो ठीक है जी, ये हमारा एक फॉर्मूला हो जाएगा, इसको आप फॉर्मूले के तौर पे देखो। ठीक है, तो हाइपोटेनस क्या है हमारा, एसी का स्क्वायर, बेस है बीसी का स्क्वायर, प्लस हाइट है ए बी का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज लाइक, AC हमारा 13, 13 का स्क्वायर, BC हमारा 5, 5 का स्क्वायर, और ये है AB का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, AB स्क्वायर इज लाइक AB स्क्वायर। तो 169 माइनस 25, 25 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा बच्चों, और AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर मेरा यहाँ आ गया 144। तो बट ए बी स्क्वायर जब 140 भी ऐसा है, इसको मैंने ऐसे लिखा। अब काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे, क्या कर दिया, ए बी स्क्वायर।
ठीक है, तो इसको पलट के लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 144 आ गया। बट हमसे ए बी स्क्वायर नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है, हमसे तो ए बी पूछा है ना। तो ए बी स्क्वायर कितना आ गया 144 ए बी, तो ए बी अंडर रूट 144, स्क्वायर रूट लग जाएगा उधर, स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर वर्गमूल लग जाता है ना। तो जब इधर से मैंने स्क्वायर हटाया इधर स्क्वायर रूट लग गया। 144 किसका होता है भाई, 20 तक आपको लर्न करने के लिए बोल रखा मैंने, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो बस 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का। तो ये आपके यहाँ आ गया, ये किसकी वैल्यू होती है, रूट 144 12 की वैल्यू होती है। तो ए बी कितना आ गया मेरा, ए बी मेरा 12 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर 12 आ गया। इसको कॉपी करें फटाफट, उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलिए लिख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये क्वेश्चन लिखो, एक माली के पास 1000 पौधे हैं, वह इन्हें इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान रहे, तो बताओ कि न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, इसके लिए उस पौधों को की अधिक आवश्यकता है। क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे ख्याल से मिसप्रिंट है, तो यहां समझते हैं। A gardener of 1,000 plants, he wants to plant these in such a way that the number of rows and the number of columns remain the same. Find the minimum number of plants he need to more for this. हाँ सही है, ठीक है, समान रहे कि न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, इसके लिए उसे पौधों की अधिक आवश्यकता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बोला गया, इस क्वेश्चन को कॉपी करें, इसको थोड़ा समझे। इसमें बोला गया है कि भैया नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपको सेम रखने हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपको सेम रखने हैं, और उसको सेम रखने के लिए, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को सेम रखने के लिए आपको क्या करना है, नंबर ऑफ रोज नंबर कॉलम को सेम रखने के लिए आपको क्या करना है, कितने और प्लांट्स की जरूरत पड़ेगी कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज सेम रहे। ठीक है, क्वेश्चन को भी थोड़ा बहुत मैंने समझाया, इसको अच्छे से समझाऊंगा डिटेलिंग। पहले इस क्वेश्चन को कॉपी करो और थोड़ा बहुत दिमाग अपना लगाओ कि इसको आप कैसे करेंगे, क्वेश्चन को समझो। मैं हमेशा बोलता हूं आधा आंसर हमारा क्वेश्चन में ही होता है, आधा आंसर हमारा क्वेश्चन में ही होता है बच्चों, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो एक बार। ठीक है, चलिए फटाफट करो इस क्वेश्चन को। चलिए अब देखो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को समझने के लिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक क्वेश्चन जरा थोड़ा मैं चाहता हूं कि आप ये देखो, एक क्वेश्चन हमने किया था ना ऐसा, तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा समझना। देखो ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ जाते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि हमारे पास क्या था कि भाई 2025 प्लांट्स प्लांटेड इन अ गार्डन सच वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट एट द नंबर ऑफ रोज। यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन था कि भैया जितने जितने में प्लांट रो में, ये रो होती है, लेटी हुई जो लाइन होती है इसको रो बोलते हैं, और जो खड़े होते हैं उसको हम कॉलम बोलते हैं। ठीक है, ये जो खड़े हैं इसको कॉलम बोलेंगे, और जो ये लेटे हुए हैं इनको हम रो बोलेंगे ना। तो देखो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, 5 यहां पे हैं और 5 ऐसे हैं। ठीक है, तो 5 इंटू 5 आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें कितने हैं, 25 पौधे आपने इसमें लगा रखे हैं ना। तो वही क्वेश्चन हमने क्या किया था भाई, हमें पता नहीं, वो पूछा था भाई कितनी नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए कि आपके इसमें टोटल जो है 2025 प्लांट लग जाए। और ये 2025 प्लांट को ऐसे लगाना चाह रहे थे कि इसमें क्या हो, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, सेम हो। ठीक है, ये 2025 प्लांट ऐसे लगाना चाह रहे थे कि इसमें भाई 2025 प्लांट को ऐसे इनको रोपना था, ऐसे इनको पौधे लगाने थे कि इनके जो पौधे हैं, जो पौधे हैं ये ना बच्चों क्या है, ये ना बिल्कुल बराबर रहे, जितने रोज है, अगर कोई ऊपर से देखे तो ऊपर से एक स्क्वायर फील्ड लगे, खेत कोई दूर से देखे तो स्क्वायर लगे, बड़ा अच्छा सा ये लगे, इस तरह का ये करना चाह रहे थे। तो अभी पूछ रहे थे क्वेश्चन में भाई, तो आप बताओ कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। ठीक है, क्या इन्होंने पूछा कि कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए। तो हमने क्या किया, ठीक है भाई, कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए, तो यहां पे तो सर इसके लिए हमने क्या किया, इतने नंबर ऑफ रोज और इतने नंबर कॉलम होने के लिए हमने क्या किया, हमने नंबर ऑफ रोज को मान लिया x और नंबर ऑफ इसको मान लिया x, और ये मान लिया टोटल नंबर ऑफ प्लांट x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर।
ठीक है, तो हमने बोला भाई नंबर ऑफ रोज और नंबर कॉलम को हमने भाई जब नंबर ऑफ रोज एक्स है तो नंबर ऑफ कॉलम भी एक्स होगी, क्यों? क्योंकि दोनों बोला है दोनों बराबर होनी चाहिए, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, ऐसे तो निकालेंगे 5 इंटू 5 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2025 था, तो यहां से हमने सॉल्व कर दिया, ये तो था एक क्वेश्चन। ठीक है, ये तो था एक क्वेश्चन। अब आ जाते हैं इसमें वापस कि अब गार्डनर एक माली के पास 1000 पौधे हैं। ठीक है, सेम वो चीज करना चाहता है भाई 2025 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर क्या था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, और एक्स स्क्वायर 2025 के बराबर दिखाया था। तो ये 2025 का कुछ ना कुछ वर्गमूल होगा, ये 2025 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये 2025 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, एक ये आपका क्या होगा पूर्ण वर्ग होगा, तभी तो इसकी वैल्यू निकल गई, तभी तो इसकी वैल्यू निकल गई, अदरवाइज कैसे निकलती है ना। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए अब क्या यहाँ पे क्या पूछ रहा है ये, यहाँ पे बोल रहा है कि भाई जो नंबर ऑफ रोज है और नंबर ऑफ कॉलम्स है सेम रहने चाहिए, सेम चीज यहाँ पे भी ये बोल रहा है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम रहने चाहिए, है ना। ठीक है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपके सेम रहने चाहिए, कुछ ऐसी बात वो कर रहा है। तो ठीक है सर, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम ये हमारे रोज हो गई। ठीक है, तो 1 ये आ गया 1 2 3 4, और ये हमारे कॉलम हो गए 1 2 3 4। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारे रो लेटिव लाइन रो और खड़ी कॉलम, आपको पहले बता दिया था कुछ इस प्रकार से होगा। तो ये बोल रहा है कि 1000 फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट, यानी कि 1000 में और ऐसे कितने पौधों की जरूरत मुझे लगेगी और एक्स्ट्रा कितने पौधे मुझे लगाने पड़ेंगे कि ये क्या हो जाए, ये एक परफेक्ट स्क्वायर जैसा खेत बन जाए, यानी कि नंबर ऑफ रोज नंबर कॉलम आ जाए, क्योंकि इसमें 1000 नहीं आ रहे होंगे, इसमें 1000 नहीं आ रहे हैं, जैसे इसमें 1 2 3 4 4 इधर है, 1 2 3 4 4 इधर है, तो अगर मैं बताऊं 4 इंटू 4 टोटल इसमें 16 पौधे होंगे। आप गिन लो, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पौधे इसमें आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो 4 इंटू 4 हमने क्या, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, क्या हमें टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स मिल गए, यानी कि 16। तो वो बोल रहा है कि यहाँ पे ना ऐसी कितनी नंबर ऑफ रोज और कितनी नंबर ऑफ कॉलम मैं करूं कि मेरे को क्या आ जाए, इसका स्क्वायर आ जाए, मुझे पता लग जाए कि भाई ये इसमें और कितने, यहां हमें पहले ही बता दिया कि इसमें 1000 ना, मेरे को इसमें ना 1000 पौधे, इसमें ना 1000 पौधे में कम पड़ रहे हैं, 1000 पौधे में कुछ पौधे कम पड़ रहे हैं, क्यों, या लिखा है फाइंड द मिनिमम प्लांट्स यू नीड मोर फॉर दिस, यानी कि ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए, ऐसी इस तरह का खेत लगाने के लिए उसे 1000 प्लांट में और कितने ऐड करने होंगे, यानी कि साफ पता लग रहा है कि 1000 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा भाई। किसी दो, अगर आपने नंबर ऑफ रोज एक्स माना, नंबर ऑफ कॉलम भी एक्स माना, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर का जिसका भी आप अगर एक्स आप निकालेंगे, तो एक्स का जब भी आप किसी का भी वर्गमूल निकालेंगे, एक्स का जो भी वर्गमूल आपने निकाला परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तभी तो एक एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैल्यू मेरे पास आएगी, है ना, तभी तो एक एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैल्यू मेरे पास आएगी। तो उस एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, अब इसका हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे। ये क्वेश्चन बताओ बच्चों कौन सा है, ये क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को बस कहानी का रूप दे दिया। ठीक है, फाइंड लीस्ट नंबर, ये सब्ट्रैक्टेड वाला था, ये फाइंड लीस्ट व्हिच मस्ट बी एडेड, कौन सा ऐड करें, तो वही है, वही क्वेश्चन ये आपको यहां दे दिया। ठीक है, मस्ट बी एडेड वाला क्वेश्चन आपको यहां दे दिया गया। ठीक है, तो सिंपल सा स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। आपको ने बताया इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, दो तरीके से बताया था। तो 1000 का पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम निकाल देंगे, तो यह आएगा 3 3 9, 10 में से 9 गया 1, 2 0 नीचे उतरेंगे, और 3 + 3 = 6। तो आप देखोगे 61 1 जा 61, 62 2 जा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इस अगर 61 1 जा आप करोगे तो 61 ये हो जाएगा। अब जब भी आपको आता है कि इस नंबर पे कितना हम ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो ऐड वाले में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बच्चों जब भी ऐड वाली चीज आएगी तो आपको एक छोटे से नहीं एक बड़े से कर देना है, एक छोटे से नहीं एक बड़े से कर देना है, यानी कि आप 1 से ना करके, यहाँ 1 छोटा था बिल्कुल फिट आ रहा था तो 2 से कर दो, तो 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12 124, यानी कि माइनस का 24। तो यहाँ पे कितनी की कमी पड़ रही है, इसमें अगर ये 24 और जुड़ जाता तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, कहने का मतलब यही है ना। तो इसमें कितने की कमी पड़ रही है सर, इसमें आपकी 32, इसमें मतलब 24 प्लांट्स की कमी पड़ रही है, तो आप लिख दोगे यहाँ पे, तो देयरफॉर 24 प्लांट्स, ठीक है, 24 प्लांट्स शुड ही needed for this। ठीक है,
ठीक है, ही 24 प्लांट्स ही शुड बी नीड फॉर प्लांटिंग। ठीक है, प्लांटिंग के लिए इसको कितने और पौधे चाहिए इस तरह की, फॉर प्लांटिंग दिस। ठीक है, इस तरह की पौधे के लिए इसको 24 प्लांट और चाहिए। तो 24 मतलब देयरफॉर 1000 में इसको 24 और प्लांट जोड़ने हैं, तो ये आ जाएगा 1024 प्लांट्स। ठीक है, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं, आंसर वैसे यही खत्म हो गया। जो उसने पूछा था फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स, तो 24 है मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स, आंसर तो यही खत्म हो गया। अब देख लो 1024, तो 1024 है, यानी कि मैं बोल यहाँ पे अब कितने पौधे करने, 1024 पौधे करने हैं ना। तो नंबर ऑफ रोज को आप मान लो x, और नंबर ऑफ कॉलम भी कितनी होगी फिर x, तो x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यानी जैसे 4 इंटू 4, जैसे 4 इंटू 4 16 हुआ था, 16 क्या थे, पौधे ना, और रोज और कॉलम थी, तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो गया, पौधों के बराबर। पौधे कितने हैं 1024। तो जब मैं x अंडर रूट 1024 निकालूंगा, तो जब भी मैं यहाँ 1024 का निकालूंगा, तो आप यहाँ देखेंगे कैसे हो जाएगा। 1024 दो के पेयर यहाँ बना दो, 3 3 9, 10 में 7 गया 1, 24, 3 + 3 6, 2, तो 62 2 124। तो यानी कि आपके 32 तो रो होंगी और 32 आपके कॉलम होंगे। ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया कि भाई क्वेश्चन ये था। ठीक है, क्वेश्चन ये था, आपको समझा दिया है थोड़ा। अच्छा, अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, हैंड रेज कर लेना, अदरवाइज इसको कॉपी करो फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ में आएगा आपको आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे ये वाला, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस टॉपिक का। ठीक है, इस टॉपिक को आज हम फिनिश कर देंगे। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। चलो फटाफट कॉपी कर ले इसको। देखिए जिस तरह का पहला वाला क्वेश्चन था, वैसे ही क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, और इसको पूरा करें। अब देखिए इस क्वेश्चन में, अभी तक पिछले वाले क्वेश्चन में मैं प्लांट्स रोपने थे ना, इस बार बच्चे हमें इस बार 500 चिल्ड्रन से, ठीक है, पीटी ड्रिल के लिए दे हैव टू स्टैंड इन सच एन मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कि भाई टीचर ने बच्चों को कुछ इस प्रकार खड़ा करना है कि जितने नंबर ऑफ रोज हैं, ठीक है, जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम वो चाहते हैं। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने नंबर ऑफ कॉलम वो चाहते हैं। तो अब इसमें क्या है, अब बोला है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट फ्रॉम दिस अरेंजमेंट, यानी 500 बच्चे हैं, तो 500 बच्चों में से कितने बच्चे बाहर रह जाएंगे। इस बार बाहर, पिछली बार तो मैं जोड़ रहा था कि 1000 प्लांट्स में कितने बच्चे, और 1000 प्लांट्स में कितने पौधे और जोड़े। इसमें 500 बच्चों में से हमें कितनों को रोकना पड़ेगा या कितनों को हमें नहीं इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। तो जैसे आपको बोल दे, अभी ये रो हो गई, तो यहाँ 4 हो गए, यहाँ कॉलम में भी 4 हो गए, तो 4 इंटू 4 यानी कि 16 बच्चे खड़े हैं अभी, है ना। वैसे ही पूछ रहे हैं कि भाई कितने हमें इसमें बच्चों को इस बार छोड़ना होगा, कितने बच्चों को हमें नहीं लेना होगा। तो बस वही वाला क्वेश्चन है। तो जो इसमें फाइंड द लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वाला क्वेश्चन ये है जो हमने किया था। ठीक है, तो इसमें आप क्या स्टार्टिंग करोगे, 500 का निकालेंगे स्क्वायर, 2 2 4, 5 में 4 या 1, 2 0 नीचे उतरेंगे, 2 2 4, 42 2 43 बड़ा हो जाएगा, 42 2 84, तो ये आ जाएगा 16। तो यानी कि 16 बच्चों को, ठीक है, 16 बच्चे इसमें एक्स्ट्रा हो रहे हैं। अगर 16 नहीं होते तो एक के परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, यानी कि एक के नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इसमें आ जाती है। अगर ये 16 बच्चे नहीं होते, ये 16 यहाँ पे नहीं होता है ना, अगर ये 16 नहीं होता तो बस, यानी कि 16 स्टूडेंट्स should be left out in this arrangement या for this arrangement, left out for, इस अरेंजमेंट के लिए 16 बच्चे जो हैं कम पड़ जाएंगे। ठीक है, 16 बच्चे क्या है, 16 बच्चे जो हैं आपके क्या हो जाएंगे, 16 बच्चे इसमें ज्यादा हो रहे हैं, तो 16 बच्चे आप कम कर देंगे। तो ये हमारा आंसर, वैसे हमारा आंसर तो यह हो गया, बट इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जिससे आपको चीजें और क्लियर हो जाए। यानी कि 16 बच्चे इसमें से आपने हटा दिए, तो 500 में से अगर मैं 500 में से मैंने 16 बच्चे हटा दिए, तो ये आ जाएगा समथिंग लाइक 484। ठीक है, 484 आ गया। तो 484 का अब जरा स्क्वायर रूट निकाल ले। यहाँ पे 484 होता किसके बराबर है, 2, तो 2 2 4, 0 8 4 और 2 2 प्लस
4 कब आता है? 2 के साथ आता है, 2 यहां लगा दिया, यानी कि 22। कहने का मतलब है कि यार अगर हम यहाँ पे 1 2 जैसे वहां पे नंबर ऑफ रोज है ये, और इधर भी, तो 22 बच्चे मैं इधर खड़े करूंगा और 22 बच्चे मैं इधर खड़े करूंगा, और जब 22 इंटू 22 आप करोगे तो आपको 484 बच्चे मिल जाएंगे। तो ऐसे 22 बच्चे इधर खड़े करूंगा, 22 बच्चे इधर मैं खड़े करूंगा, तो मेरा ये अरेंजमेंट बन जाएगा। ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो इन दो के क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने पहले की, जब लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड और लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड, वो तो हो गया डायरेक्ट जो क्वेश्चन आया था। अब इनकी हेल्प कहां होती है, ये कहां मददगार साबित होते हैं, वो इस तरह में हमने क्वेश्चन में आपको बताया कि भाई ये डेली यूज में भी आपको इस क्वेश्चन को, इस जो आपका ये टॉपिक है या फिर जो आपका ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप यूज कर सकते हो, है ना। तो ये भी चीज आपको यहाँ पे समझा दी है मैंने, है ना। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत अच्छा चैप्टर था जो कि आज हमने फिनिश किया है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। कल हम जो नए चैप्टर के साथ आएंगे बच्चों, जो है कि क्यूब एंड क्यूब रूट। अभी स्क्वायर पढ़ा, अब क्यूब पढ़ेंगे और क्यूब एंड क्यूब रूट पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, उसको भी जल्द से जल्द फिनिश कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।